था तो बहुत सारी चीजें उठ के खड़ी हुई थी और हमें तब पता चला कि बहुत सारे जमीन जो हमारे आदिवासी समाज को मिली थी सिंहदेव प्लान के तहत, उसको उन्होंने अपने प्रेम में या दोस्ती में या धोखेबाजी में बहुत सारे लोग आकर के उसको ले गए, छीन ले गए। तो हमने फिर उस जमीन वापसी का भी वहाँ अभियान चलाया उसी एक्ट के तहत। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं और आप जिसको हमारे देश में सरकारी नौकरी कहते हैं ना, सरकारी नौकरी, उस सरकारी नौकरी के अंतिम पायदान पे एकदम बेस ग्रास रूट लेवल पे आप अपने को खड़ा पाती हैं। मैं इसको इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानती हूँ कि भारत के संविधान के तहत जो कार्यपालिका बनाई गई है, आपको मालूम है, अगर आपको नहीं पता है तो संविधान की बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 प्रकार से भारत को संविधान ने चलाने का व्यवस्था रखा है। एक तो संसद है जो कानून बनाता है, एक न्यायपालिका है, जजेस वगैरह जो मजिस्ट्रेसी कोर्ट कचहरी वो उन कानूनों की व्याख्या करते हैं, और एक कार्यपालिका है जो उन कानूनों का जनता के हित में पालन करवाते हैं और वो उन कानूनों को लागू करवाते हैं। अब ये मजेदार बात यह है कि संविधान में कहीं भी सरकारी नौकर शब्द नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट नौकर शब्द नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं। उसमें शब्द है जन सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक भी कहते हैं कहीं कहीं कुछ भाषाओं में। तो जो लोक सेवा है, जन सेवा है, या जिसको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं, उस पब्लिक सर्विस में आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हैं। और मैं एक परीक्षा एक अच्छे दिन में दे देने के कारण शीर्ष स्तर पे पहुंच गई थी और 35 साल तक शीर्ष स्तर पे ही काम करती रही थी, लेकिन वो भी पब्लिक सर्विस है। हमारे सांसद हैं राज्यसभा में मनोज झा, उनका एक भाषण कोविड के दौरान का ये बहुत उपलब्ध है, अगर यूट्यूब पे आप गाने वाने देखती हैं तो उसकी जगह पे कभी उनका वो भाषण सुनिएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जितने लोग संसद में तनख्वाह पा रहे हैं वे सभी लोग उन सब लोगों के द्वारा नौकरी में लिए गए हैं या उनकी तनख्वाह उनके द्वारा दी जा रही है इस भारत के देश में, जो नमक खरीदते हैं या साबुन खरीदते हैं, क्योंकि हमारे देश में ना नमक ना साबुन कोई भी चीज टैक्स से यानी कर से मुक्त नहीं है। तो जो भारत का नागरिक है वो तो भारत के जो पब्लिक सर्वेंट है उसका एम्प्लॉयर है, उसको एम्प्लॉय करने वाला है। इस बात का ख्याल कोशिश किया हमने कि पूरे नौकरी में इसको हम चलाते हैं और करते हैं, और इसीलिए हरद्वार भाई और शैली भाई जैसे लोगों से हमारी अच्छी दोस्ती रही। वरना आमतौर पे सरकारी नौकर अगर आप अपने को समझोगे तो ये तो फेंस के बाड़े के उस तरफ दिखेंगे आपको, और हमें नहीं दिखते। इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो और हम एक ही साथ इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए साथ में काम कर रहे हैं। ये कहीं पर भी इसको सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो सरकारी तौर पे एक अपॉइंटमेंट लेटर है तो उसके कारण जो है हम कोई विशेष व्यक्ति हो गए। हम भी उसी तरह से, हमने सेवा का ही व्रत ले लिया तो हमने उसी तरह से सेवा हमको करनी है। अब जो आप दूसरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, बहुत मजेदार बात, ये आप बुरा मत मानना, ठीक है, मैं ये कह देती हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा, जब मैं आई तो उन्होंने कहा कि डीजीपी भी आने वाले हैं। ये मानकर चलते हैं कि ये जो साड़ी पहनी हुई, बिंदी लगाई हुई, देसी टाइप की सीधा पल्ला वाली औरत है, ये तो डीजीपी बीजीपी तो होगी नहीं, क्योंकि मैं भारत की, बिहार की रहने वाली हूँ और मुझे सीधा पल्ला थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि इसको सीधे पल्ले में छाता भी बना लेती हूँ, गमछा भी बना लेती हूँ, है ना, और बहुत सारी चीजें हो जाती है, कभी कभी ओढ़ भी लेती हूँ, ठंड लगती है तो सीधा पल्ला मुझे ठीक लगता है। अभी मफलर बना लिया देखो, है ना, मुझे बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन हमने इसको मफलर भी बना लिया। तो मेरा अपना तरीका है, मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है और मैं वर्दी पहना मैंने जब वर्दी की जरूरत थी, लेकिन वर्दी छोड़ने के बाद मुझे सलवार कमीज थोड़ा सा असहज लगता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, देखने में सुंदर ही लगता है, लेकिन मुझे पेट पकड़ता है थोड़ा सा, और मुझे गर्मी भी लगती थी, गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है क्योंकि ये बहुत सारा लेयर हो जाता है, तो मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मानकर लोग चलते हैं कि ये तो ना होगी, है ना, ये कहाँ से होगी, तो ये गड़बड़ हो जाती है। और ये इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मुझे आप कितना समय दे रही हैं? जी
ठीक ना लगे तो रोक बताइएगा, टोक दीजिएगा। मैं इस बारे में ये गड़बड़ बात बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि मनुष्य का मतलब लड़का है, पुरुष है। कुछ भी कर सकने वाले जीव का मानव जाति में, होमो सेपियन में मान लिया है कि वो लड़का है। ये बहुत ही मजेदार बात है, मुझे यह हास्यास्पद लगता है। मुझे तो मालूम नहीं कि अभी आप सब लोगों को, चूंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इतिहास पुरुषों ने लिखा है या पुरुषों के लिखे हुए इतिहास को पुरुषों ने बचाया। कई बार स्त्रियों ने लिखा होगा, है ना। जैसे आप जानते हैं कि अकबर की बुआ ने मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छा, रोशनारा बेगम ने बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनकी बुआ के लिखे हुए इतिहास को बचाया ही नहीं किसी। बाबरनामा बचा हुआ है, उनका इतिहास की कुछ प्रतियां बची हैं, वो भी अधूरी। हुमायूं की मृत्यु की चर्चा उसमें नहीं आ पाई है, जबकि हुमायूं के मृत्यु के बहुत दिनों बाद उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने लिखा होगा ये। रजिया के लिए लोगों को कितना समस्या थी आपको पता ही है, बहुत अच्छी शासक थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ तो भी उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। और ऐसे व्यक्ति को हमको कैसे निपटाना है, ऐसे करके उसको निपटा दिया।